ट्रेन से आइए, हेलीकॉप्टर से घूमिए पूरा कुंभ मेला। पैसे भी बहुत कम है और 4-5 लोग ही एक हेलीकॉप्टर पर बैठेंगे। पवन हंस नामक एजेंसी तय कर ली गई है और हेलीकॉप्टर से घूम करके पूरे मेला का भ्रमण करा देंगे। फिर आनंद से उतरिए और फिर सेल्फी लीजिए हेलीकॉप्टर के साथ, मौज करिए। कुंभ मेला अमृत की कुछ बूंदें छिटक करके 4 स्थानों पर गई थी, बताने की आवश्यकता नहीं। समुद्र मंथन से जो निकला था अमृत, श्री मणिरंभा बारूणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम ससिधेनुधन धनवंतरि बिस्बाज, यह 14 रत्नों में से जो अमृत निकला था उसकी कुछ बूंदें प्रयागराज में भी गिरी थी, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में। हेलीकॉप्टर की यात्रा कम पैसे में कैसे करेंगे, आज इस पर भी हम बताने जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर पूरे कुंभ मेला में घड़घड़ाएगा। वैसे तो 13,000 ट्रेनों का संचालन कुंभ मेला में होगा, 13,000, और इस 13,000 में जो ट्रेनें चलेंगी वह 13 जनवरी से पहले ही उनका संचालन शुरू हो जाएगा, शुरू हो गया है और 26 फरवरी के बाद तक, यानी जो मेला है वह 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। 25,000 यात्री ठहर सकते हैं एक रेलवे स्टेशन के बाहर। हम किराया भी बताएंगे, आपको उत्सुकता होगी कि कितना किराया है और कैसे हम जा सकते हैं हेलीकॉप्टर पर, कितने समय तक घुमाएगा। वैसे तो हेलीकॉप्टर फूल वर्षा करेगा विभिन्न स्नानों पर। एक रेलवे स्टेशन के बाहर जो यात्री आश्रय स्थल बनाए गए हैं, 25,000 यात्री एक स्थान पर ठहर सकते हैं। यदि देखा जाए तो प्रयागराज जंक्शन जो मूल है वहाँ 4 आश्रय स्थल है, नैनी एक बड़ा रेलवे स्टेशन है, राष्ट्रीय आंदोलन का सूचकांक भी रहा है, वहाँ 3 आश्रय स्थल है, छिवकी एक रेलवे स्टेशन है वहाँ 2 हैं, और सूबेदारगंज जो रेलवे स्टेशन है वहाँ 1 आश्रय स्थल बनाया गया है। यह लाल रंग का होगा, हरा रंग का होगा, पीला रंग का होगा। ऐसे 40 देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि को न्योता दिया गया है और कोई प्रदेश बाकी नहीं है। घूम घूम करके निमंत्रण दिया गया है, यानी विमान से हमारे मिनिस्टर जा रहे हैं और वहाँ न्योता देकर के आ रहे हैं। भैया हम तो डिजिटल कार्ड छपवा दिए थे शादियों में, यानी 1 मिनट का कार्ड, उसमें सब कुछ लिख करके और भेज दिया व्हाट्सएप पर, प्रणाम कर लिया उनसे कि इस दिन शादी है बिटिया की। अब इतना कहना होगा कि 10 गाली सुन लूँगा, लेकिन जो विमान से जा रहे हैं, चाहे केशवानंद जी हों, चाहे ब्रिजेशानंद जी हों, चलिए ठीक से नाम ले लेता हूं, मैंने कोई, अब लोग अपना उपनाम रखते हैं बाद में, जैसे डॉक्टर कमल टावरी जी अब भाई कमलानंद हो गए हैं, IAS अफसर और बड़े मुकाम तक गए, हमारे यहाँ DM रहे, अब वो हो गए हैं भाई कमलानंद। तो कुंभ मेला है तो नाम थोड़ा सा इधर उधर किया जा सकता है, अब सभी उसी रंग में रंग जाएंगे। तो कहीं केशवानंद जी गए हैं, कहीं ब्रिजेशानंद गए हैं, कहीं अन्य मिनिस्टर गए हैं, जा करके कहीं रैली कर रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। ये भैया किसका पैसा है बताइए ना, इनके दादा के घर से पैसा आया था, सब जनता का पैसा है, फूंका जा रहा है। निमंत्रण यहीं से आदित्यनाथ योगी जी आधी मिनट का एक वीडियो बना करके, ऐसे कह करके वीडियो कॉलिंग करके कि हमारे यहाँ, हमारे प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन है, मैं चाहूँगा आप इसमें आए। बहुत है, जा करके न्योता देना और हर राज्यपाल को, तो यह जनता का पैसा है। अभी भी यदि गरीबी के चलते, इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं, अभी भी अगर कहीं चूल्हा जलने की समस्या आ रही है तो धिक्कार है। ऐसे में 75 वर्षों बाद भी अगर आज़ादी के हम कंबल बांट रहे हैं और हजारों लोग कंबल लेने की लाइन में लगे हुए हैं, हजारों लोग भोजन की लाइन में लगे हैं, तो यह क्या नहीं लग रहा है कि धिक्कार है तमाम पूर्ववर्ती सरकारों से लेकर के वर्तमान सरकार को। हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर चाहे जितने भी हो गए हों, लेकिन अभी भी तेरही बरही में आप देखेंगे लोग थाली लेकर के, कटोरा लेकर के और टुकुर 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 देखते हुए आपको लोग दिख जाएंगे। क्या इसके लिए धिक्कार नहीं है? आइए हेलीकॉप्टर पर चलते हैं। लोग कहेंगे अच्छी अच्छी बात आप नहीं बता रहे हैं, केवल खराब खराब बता रहे हैं। अगल बगल देखने की आवश्यकता है दोस्तों। अब जहां तक देखा जाए तो 40 देशों के वह लोग आएंगे, चार्टर्ड प्लेन से आएंगे। वहाँ का जो एयरपोर्ट है वह
सैन्य एयरपोर्ट है, वहाँ 15-20 विमान से अधिक ठहरने की जगह नहीं है, लेकिन उसके लिए अलग से भी व्यवस्था की जा रही है। 25 सेक्टर में मेले को बांटा गया है, 26 थाने स्थापित किए गए हैं और एक मेला नया जनपद बनाया गया है, जिसके जिलाधिकारी भी हैं, विजय किरण आनंद जी हैं। 144 पुलिस चौकियां हैं, 50,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, जिसमें पुलिस है, पीएससी है, एनएसजी है, एसटीएफ है, होमगार्ड है, डिफेंस के फोर्स हैं। और यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश परिवहन ने अपनी 7,000 बसें लगाया है, जिसमें 2,000 बसें एसी की होंगी। यहाँ जो ट्रेनें आएंगी, देश के कोने कोने से ट्रेनें आएंगी, सबकी कनेक्टिविटी प्रयागराज के लिए रहेगी और आप आराम से आ सकते हैं। अब 40 करोड़ लोग कैसे आएंगे, भगवान ही मालिक है। बहरहाल शुभ शुभ अच्छी बात करना है हम सभी को। अब आइए हेलीकॉप्टर पर। हेलीकॉप्टर के भी 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। यदि देखा जाए तो जो हेलीपैड बनाए गए हैं वो अरैल टेंट सिटी के पास है और हेलीकॉप्टर वाला झूसी के पास है। एक और हेलीकॉप्टर का बनाया गया हेलीपैड बनाया जा रहा है। तो ऐसे में बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकती है। अब आप कहेंगे कि इतना सब कुछ लपेट करके ले गए, महाराज बता क्यों नहीं रहे कि कितने में घूमेंगे। भैया 8 मिनट हेलीकॉप्टर में, यानी गगन मार्ग की यात्रा 8 मिनट तक आप ऐसे करके घूमेंगे और पूरे मेले को आप देख सकेंगे। गंगा जी को देखेंगे, यमुना जी को देखेंगे, त्रिवेणी संगम देखेंगे, स्नान करते हुए देखेंगे, नागा साधुओं को देखेंगे, तमाम टेंट देखेंगे। सब कुछ देखने के बाद 8 मिनट में आपको हेलीकॉप्टर छोड़ देगा और लेगा 3,000 में 10 रुपया कम। कितना? 3,000 में 10 रुपया कम, यानी 2,990 रुपया हुआ ना। जोड़ के बताइएगा, हमारी गाड़ी थोड़ी कमज़ोर है। तो अगर 3,000 में हेलीकॉप्टर की यात्रा 8 मिनट में कर ले रहे हैं, हेलीकॉप्टर पर तो मैं भी नहीं चढ़ा हूँ, देखता हूँ, प्रयास करूँगा चढ़ने का। तो अगर चढ़ा तो उसको भी दिखाऊंगा। कुल मिलाकर के यह स्थिति रही दोस्तों। 1.5 लाख शौचालय बने हैं, 1 लाख से ज़्यादा के रूम आपको मिलेंगे। यदि आपके पास पॉकेट में पैसा है तो 1 लाख से अधिक के रूम आप लेकर के और फिर आनंद लीजिए। लगेगा कि हम कहीं दुबई में है, फॉरेन में है, और उसका भी आनंद लीजिए। गंगा की रेत पर आपको यह चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों यह रहा जो कुंभ मेला का अपडेट था। हेलीकॉप्टर पर यदि आप यात्रा करना चाहें और पूरे कुंभ मेला का दर्शन करना चाहें तो 3,000 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा, फिर हेलीकॉप्टर का आनंद लेंगे। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। इसके अलावा AI कैमरे कैसे लगे हैं और AI कैमरा कैसे लोगों का सिर गिनेगा और बताएगा कि कितने लोग आ जाए, कितने लोग आए। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यद्यपि धमकियां भी खूब मिल रही हैं कि हम कुंभ मेला में पता नहीं क्या क्या करेंगे। उधर बाबा लोगों ने भी कहा है कि अगर बेटा चढ़ गए ना तो इसी बालू में गाड़ देंगे। अब देखना है क्या होता है। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ कुंभ मेला पर जो तात्कालिक मामले थे सुरक्षा के और परिवहन के, उसके बारे में हमने बताया। सादर नमस्कार।